class, myself Deepthi. Now today we just go to the next topic, procedure for firm registration. In the previous chapter we have already discussed about the types of partnership on the two bases, duration and liability. Now the next topic is what is the procedure for firm registration in partnership. इन दिस टॉपिक विल जस्ट स्टडी अबाउट द प्रोसीजर मीन्स क्या तरीके होते हैं किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की ही बात कर रहे थे। ये पार्टनरशिप टर्म के ही अंदर आता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 में ये पार्लियामेंट ने अथॉरिटी दी है कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो होते हैं उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उस पार्टनरशिप फर्म का एंट्री अपने रजिस्टर्ड में मेंशन करना है, तभी जाके उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो प्रोसीजर फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है। रजिस्ट्रेशन तब होता है जब कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन होता है एंड उनका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के रजिस्टर्ड में उनकी एंट्री लिखी जाती है कि ये पार्टनरशिप फर्म इस लोकेलिटी में ओपन हुआ है। तो उससे क्या होता है, उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म की जो एंट्री रजिस्टर्ड होती है उसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखो, जो भी प्रोसीजर होते हैं, जो भी तरीका होते हैं, एक एप्लीकेशन में उनको वो सारी चीज़ें मेंशन करके भेजनी होती है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी हो और वो उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में सबमिट कर दें या सेंड कर दें। नेक्स्ट थिंग कि वो एप्लीकेशन क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ कंटेन करता है। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर मीन्स क्या क्या चीज़ें उस एप्लीकेशन फॉर्म में रहती हैं। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द फर्म। फर्स्ट है आपका नेम ऑफ द फर्म। ओके, अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हो तो उस फर्म का नाम क्या है वो भी आप बताओगे, उसमें मेंशन करोगे। लोकेशन ऑफ द फर्म, आप किस लोकेलिटी में, किस एरिया में उस फर्म को ओपन किए हो। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। नेम द अदर प्लेसेस मीन्स व्हाट, नेम द अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। जैसे कि आप कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर तो अपना बिजनेस ओपन करोगे नहीं, आप हो सकता है किसी एरिया में ओपन किए हो, किसी स्टेट में ओपन किए हो, ऐसी जगह किसी कैपिटल में ओपन किए हो या किसी सिटी में ओपन किए हो, तो आप वो सारी चीज़ में मेंशन करो कि आपने किस एरिया में वो सारी चीज़ें आपने अपने पार्टनरशिप फर्म को ओपन की है, उसका ब्रांच कहाँ है, उसके हेड ऑफिस किधर है और वो कौन से प्लेस पे ओपन है। ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑल ओवर इंडिया में अगर ब्रांचेस हैं तो मेंशन करना होगा कितने ब्रांचेस आपके ऑल ओवर इंडिया में हैं। नेक्स्ट थिंग, सिटी में है या स्टेट में, वो भी आपको मेंशन करना होगा कि आपने अपने बिजनेस को कहाँ कैरी ऑन किया है, कहाँ पे आपका बिजनेस रन करता है, किस स्टेट में, किस सिटी में। आपको ये सारी चीज़ें एक रजिस्टर्ड में आपको देनी ही है, मेंशन करनी ही है। नेक्स्ट थिंग, द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म। अब द डेट व्हेन द ईच पार्टनर जॉइन द फर्म इज, वो कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन पार्टनर फर्म को ज्वाइन किए थे, वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए उस एप्लीकेशन फॉर्म में बिफोर रजिस्टर्ड। नेक्स्ट वन, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, देखो कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म ओपन होगा तो आप पार्टनर्स के नेम भी मेंशन करोगे और पार्टनर्स के जो पर्सनल एड्रेस हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होने चाहिए कि जैसे 5 पार्टनर्स हैं तो 5 पार्टनर्स के नेम क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनके रेसिडेंशियल एड्रेसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ उसमें आपको मेंशन करने होंगे। या उनका घर सिटी में है या कोई एक घर उनका विलेज में है तो वो भी वो चीज़ मेंशन करें उसमें कि उनका घर एक सिटी में भी है एक विलेज में भी है, तो वो दोनों घर के एड्रेस को भी पार्टनर को उसमें मेंशन करना होगा अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप पार्टनरशिप ओपन करते हो तो क्या रीज़न है।
ठीक है, कोई टाइम पीरियड के लिए ओपन की हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए आपने उस पार्टनरशिप फर्म को डिसाइड किया ओपन करने को। तो एक स्पेसिफिक पीरियड आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए आपने पार्टनरशिप को, आपको किसी पार्टनरशिप को चलाना है, तो आप वो भी चीज़ मेंशन करो कि मैं इस पार्टनरशिप को 1 साल चलाऊंगा या 2 साल चलाऊंगा या 3 साल चलाऊंगा। आप कितने साल भी चलाओ, आपको वो ड्यूरेशन पीरियड भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करने ही होंगे। एंड जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी तो आप नेक्स्ट वन पे आओगे। द एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जब आपके सारे प्रोसेस ऊपर के हो जाएंगे तो जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारे पार्टनर्स के साइन होने चाहिए उस पर। सारे पार्टनर्स अपने साइन करेंगे उस पर, जो भी पार्टनर, 6 पार्टनर हो, 7 पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर्स हों, मैक्सिमम 50 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। तो वो सारे पार्टनर्स जितने भी हों अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप फर्म, जो भी, सबका अपना अलग अलग होता है, कितने पार्टनर्स रखते हैं, कितने पार्टनर्स नहीं रखते हैं, तो सारे पार्टनर्स के साइन उस एप्लीकेशन फॉर्म में होने ही चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड, डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। देखो, आपने सारी चीज़ें तो कर दी, बट जो आपने सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड की हैं, आप वो उसके उस चीज़ को डिपॉजिट करने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को कुछ पेमेंट करने होंगे, कुछ फ़ीस देनी होंगी। ठीक है, डिपॉजिट और रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। आप ऐसे ही नहीं जाके उसको दे दोगे। एंड कोई भी काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो फीस देनी ही पड़ती है। डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो वो भी फीस देता है, लॉयर के पास कोई क्लाइंट जाता है तो वो भी फीस देता है। तो वैसे ही जब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में आप पार्टनरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप उस रजिस्ट्रेशन का भी उसको पैसा दोगे, उसका कोई फीस दोगे रजिस्ट्रार ऑफिस में। नेक्स्ट थिंग इज, द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल will make an entry in the register of firms and will subsequently issue a certificate of registration। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ये चीज़ है कि आपको तो रिक्वायर्ड फीस देने ही होंगे, जो भी डिपॉजिट करने ही होंगे फीस अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़, ये है कि रजिस्ट्रार जो रहेंगे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करेंगे, उसको देखेंगे कि उस डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें मेंशन हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करेंगे। आफ्टर दिस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको वो इशू करेंगे। सारे चीज़ के बाद जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को देख के कि इसमें सारी चीज़ मेंशन है कि नहीं, सारे ट्रांजैक्शन है कि नहीं, एंट्री है कि नहीं, सारे पार्टनर्स के नेम है कि नहीं, उनके जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है वो चीज़ मेंशन है कि नहीं, वो सारी चीज़ जब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में वो सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जो भी बोलो, जो सारी चीज़ें चेक करते हैं, अगर वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड पार्टनर्स के साइन भी हैं, तो वो उसके बाद उस चीज़ को अप्रूव करेंगे। नेक्स्ट थिंग, पार्टनर्स डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा एंड जब वेरीफाई करने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो अपने रजिस्टर्ड में उस फॉर्म का एंट्री करेंगे और एक उसे इशू ऑफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। तब वो वैलिड रहेगा और हम उसको बोल सकते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, कुछ लोग पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं बट कुछ लोग पार्टनरशिप फर्म को ऑप्शनल समझते हैं। क्या सारे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? कुछ होते हैं बोलते नहीं ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ आप एक एडवाइजेबल फॉर्म में ले सकते हो कि हाँ आप चाहे तो करा सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ ही। लेकिन क्या होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन कराने से हमें बहुत सी चीज़ों का बेनिफिट होता है। जैसे कि आप किसी पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस कर सकते हो, आपको पार्टनरशिप फर्म में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी इशू चल रहा है, तो आप थर्ड पार्टनर को का कंप्लेन कर सकते हो, उस पर केस कर सकते हो। कोई एक्सटर्नल पार्टीज़ है जो आपकी पार्टनरशिप फर्म में इंटरप्ट कर रही है तो आप उस पर भी केस कर सकते हो। ये सारी चीज़ आप तभी कर सकते हो, ये सारी अथॉरिटी आपको तभी मिलेगी जब आपका पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। वाई? तो नहीं कराते क्योंकि भाई ये ऑप्शनल है, कंपलसरी तो कहा नहीं है कि सारे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना ही है।
बट इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, इसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं जो कि बहुत से पार्टनरशिप फर्म को फेस करना पड़ता है। वैसे जो बड़े बड़े पार्टनरशिप फर्म होते हैं वो सारे ही अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन करा के ही रखते हैं, बट मिनिमम लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं, उसको एज अ ऑप्शनल बेसिस यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंसिक्वेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम क्या इफ़ेक्ट होता है अगर आप रजिस्ट्रेशन ना करो अपने पार्टनरशिप फर्म का, वो सारी चीज़ें दी हैं। व्हाट इज़ द कंसिक्वेंसेज ऑफ अ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। जितने भी कंसिक्वेंसेज होंगे, जितने भी इफ़ेक्ट पड़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें जो ABC नीचे डिस्क्राइब की गई हैं, इन सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या क्या रहेंगी? फर्स्ट आपका रहेगा, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ साइट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो पार्टनर रहेंगे पार्टनरशिप फर्म के, अगर उस पार्टनर का फर्म अनरजिस्टर्ड होगा, मीन्स रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हुआ होगा, तो वो किसी भी कंपनी के या किसी अदर पार्टनर के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है, कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता है। कोई भी सूट को फाइल करने के लिए उसको रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, उस फर्म का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप अदर पार्टनर पे या थर्ड पार्टी पे या एक्सटर्नल पार्टी पे या अपने फर्म के ऊपर खुद केस कर दो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका फर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन उस चीज़ का नहीं हुआ है। नेक्स्ट थिंग, द फर्म कैन नॉट फाइल अ साइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी मीन्स व्हाट? सूट मतलब होता है कि केस, SUIT का मतलब होता है केस, सूट। आप किसी थर्ड पार्टी पे कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? क्योंकि आपका पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं हुआ रजिस्टर ऑफ फर्म में, आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपका कोई हक नहीं है, ना ही आपकी कोई दलील सुनी जाएगी, क्योंकि आपका पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ फर्म में, तभी जाके आपकी सारी बातें को सुना जाएगा। अगर आपने नहीं करवाया और आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आपको ये सारी चीज़ों को फेस करना होगा। एंड द लास्ट इट इज़ गिवन, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। अब देखो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ इशू होते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो इससे क्या हो सकता है कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, वो पार्टनर्स के अगेंस्ट भी कोई फाइल या कोई केस फाइल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भाई फर्म का जब रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं तो फर्म का हक क्या बनता है कि वो दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई केस करे। हाँ, रजिस्ट्रेशन अगर उस फर्म का हुआ हो तो वो उस पर सारी अथॉरिटी रहती है कि वो अगेंस्ट भी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी केस भी कर सकता है, अपने पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस करता है, या खुद फर्म के ऊपर भी केस कर सकता है। बट अगर उसने केस करना है तो उसको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो you can see today we have just learned about all the procedure of registration form and what is the consequence of a non registration form। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है आज। in the next topic we will just go through the cooperative society। ये आपके पार्टनरशिप फॉर्म यहीं पे फिनिश हो चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 4th फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए वीडियोस रिलेटेड या कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन जस्ट मेंशन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, कि मैं और अधिक वीडियोस को आपके यूट्यूब पे अवेलेबल कर सकूँ अपने तरफ से। ओके, थैंक यू क्लास फॉर टुडे।